रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए हलचल हुई तेज। बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया की शुरू। बता दें आपको कि आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। 15 से 20 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। असम बीजेपी के चुनावी सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा रांची में जिला अध्यक्षों के साथ कर चुके हैं बैठक। आज बीजेपी की बैठक में बड़े नामों का हो सकता है ऐलान। तो बीजेपी की बैठक चल रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। कई प्रत्याशियों के असम के मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता मौजूद हैं। आगामी 10 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। पहली सूची में 15 से 20 नाम हो सकते हैं। असम बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा रांची में जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं और पहली सूची में हो सकते हैं कई बड़े नाम। भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक शुरू। बता दें आपको कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक चल रही है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी बैठक में शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित नेता प्रतिपक्ष और कई बड़े नेता शामिल है। आगामी 10 अक्टूबर को हो सकता है पहली सूची जारी हो और पहली सूची में 15 से 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो। असम बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा रांची में बैठक कर रहे हैं। पहली सूची में हो सकते हैं कई बड़े नाम। तो बता दें आपको कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है इसमें शिरकत और प्रदेश अध्यक्ष और इसी खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मोइजुद्दीन लाइव जुड़ गए हैं। मुझसे जानेंगे जी मोइजुद्दीन, बीजेपी की बैठक चल रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है और उनके नामों का ऐलान भी हो सकता है। 10 अक्टूबर को पहली सूची जारी हो सकती है। इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। वैसे आपके पास क्या जानकारी है? देखिए सबा, झारखंड प्रदेश खास करके कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में आगामी विधानसभा से संबंधित 81 विधानसभा सीटों में कैसे पार्टी को मजबूती के साथ फिर से एक बार जीत दर्ज कराई जा सके, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। खास करके 81 विधानसभा से जो नाम होंगे, जो लोगों के नाम होंगे, हर विधानसभा क्षेत्र से 3 लोगों के नाम सुझाए जाएंगे जो कि शीर्ष के नेताओं को भेजे जाएंगे। खासकर कहा जा सकता है कि झारखंड राज्य अब पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखने लगा है और चुनावी रंग भी लगातार झारखंड की सियासी पार्टियों पर चढ़ने लगा है। एक ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी चुनावी तैयारियों में है तो इधर भारतीय जनता पार्टी भी, यानी एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है और चुनावी रणभूमि में कूदने को तैयार है। ऐसे में आज चुनाव समिति की बैठक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है, जिसमें चुनाव प्रभारी, भाजपा चुनाव प्रभारी झारखंड के, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद है। यहां तक के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित कई बड़े पदाधिकारी मौजूद है। सबसे खास बात सब आपको बता दें कि इस बैठक में कई तरह के मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। खास करके झारखंड में चुनावी कैसे मुद्दों को आगे बढ़ाना है, क्या कुछ सफलता हासिल करनी है, इस पर बातचीत होगी। लेकिन इससे भी खास बात आपको बता दें कि तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से 3-3 लोगों के नाम सुझाए जाएंगे और इसके लिए ये चर्चा की जाएगी कि कौन इसके लिए सटीक बैठ रहा है। और खास करके 10 अक्टूबर को कहा जा सकता है कि 10 अक्टूबर को प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी और इसमें 10 तारीख को जो लिस्ट जारी की जाएगी, ये पहली सूची होगी, पहली लिस्ट होगी, जिसमें कहा जा सकता है या कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 18 से 20 लोगों के 20 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं और यही प्रत्याशी जो होंगे जो पहले लिस्ट में शामिल होंगे। उसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा वो दूसरे लिस्ट का जारी किया जाएगा, तब आगे बताया जा सकता है कि कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी मोड में पूरा झारखंड राज्य दिखने लगा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तैयारी में जुट गई है। आज जिस तरह से बैठक जो बुलाई गई है चुनाव समिति की, इस बैठक से यही प्रमाणित हो रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो कमियां की थी, जो खामियाजा भुगता था, वो फिर से आगे ना दोहराया जाए, उस तमाम कमियों को दूर कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है सभा। जी मोइजुद्दीन, बिल्कुल। तो देखिए तमाम तरह की चीज़ों पर चर्चा होगी क्योंकि चुनाव समिति की बैठक है ये, तो क्या खामियां जो रह गई उस पर चर्चा होगी। वैसे मुद्दे जो होते हैं ना वो काफ़ी अहम माने जाते हैं, तो किन मुद्दों के साथ क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है चुनावी मैदान में उतरेगी और जनता के पास जाएगी, क्योंकि जनता काफ़ी अहम हो जाती है वोट में।
देखिए सभा, अगर मुद्दों की बात कर लें तो झारखंड राज्य में सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि झारखंड राज्य 23 से 24 वर्षों का हो चुका है। यहाँ पर हमेशा से अस्थिरता की सरकार रही है। कोई भी सरकार लंबे समय तक अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकी है। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो कि महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में उसने भी 5 साल अपने पूरे करने वाले हैं और इन 5 वर्षों के कार्यकाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासकर झारखंड की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये लगातार सवाल खड़ी कर रही है कि आपने 5 सालों में किया क्या। इसके लिए उन्होंने एक अपना रिलीज भी जारी किया था। उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार से पूछा कि आपने इन 5 वर्षों में क्या किया। यहां तक कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी, नौकरी देने की बात की गई थी, झारखंड राज्य के विकास की बात की गई थी। इन तमाम मुद्दों पर सरकार विफल साबित हो रही है। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात कर ले, इंडिया गठबंधन से बात कर ले, तो इंडिया गठबंधन दल के जो लोग हैं वो भी 5 से 7 सवाल भारतीय जनता पार्टी से कर रही है। पहले सवाल की अगर बात कर ले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा से सीधे तौर पर कर रही है कि बुलेट ट्रेन कहां गई, लोगों को 15 लाख का जो आपने वादा किया था वो कहां गया, लोगों को रोजगार कहां गया। यानी कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इस चुनाव से पहले जुबानी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। अब इस चुनावी जंग के अलावा इस शाह और मात के खेत में जीत किसे मिलती है, हार किसे नसीब होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप और प्रत्यारोप है ये बदस्तूर जारी है। लेकिन सबसे खास बात यह है सभा कि अब चुनावी मोड में तमाम सियासी पार्टियां लग गई है। लेकिन यहाँ पर मुद्दे जो अब भी बदस्तूर कह सकते हैं, मुद्दे जो झारखंड राज्य के गठन से पहले थे वो अब भी है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में आदिवासियों के लिए, खासकर आदिवासी बहुल राज्य है सभा, इसलिए मैंने इस बात को उठाया कि झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड का है। लेकिन आज तक सरना धर्म कोड नहीं मिला। आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, यहाँ तक के अल्पसंख्यकों के लिए जो मुद्दे रहे, जो उनके हक अधिकार रहे, वो अब तक उन्हें नहीं मिल सका। झारखंड राज्य में अब तक 11 से 12 सरकारें आई, तमाम सरकारें गई। जो भी वायदे किए गए वो अब तक लाल कह सकते हैं कि कागजों में सिमट कर रह गया, लाल फाइलों में सिमट कर रह गया। यहाँ तक कि अब तक जो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। झारखंड राज्य वही राज्य है जहाँ पर एक संतोषी नाम की युवती जो बच्ची होती है वो भूख भूख करके मर जाती है। यानी झारखंड राज्य में कुपोषण से लेकर के पलायन तमाम मुद्दे अब भी धरी की धरी रह गई है। झारखंड में लगातार 23 से 24 वर्षों तक सियासत तो चलती रही, लेकिन झारखंड राज्य विकासशील की राह पर चल रहा है, लेकिन अब तक विकसित नहीं हो सका है। ये सबसे बड़ी विडंबना झारखंड राज्य के लिए है। खास करके हेमंत सोरेन की सरकार भी आदिवासियों के हितकारी कह करके सत्ता पर आई, लेकिन अब भी झारखंड राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तमाम चीजों के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड राज्य की जनता कहीं ना कहीं अब तक छली हुई और ठगी हुई अपने आप को महसूस कर रही है। जाहिर सी बात है, सरकार कोई भी हो, उनके हुक्मरान कोई भी हो, लेकिन झारखंड के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। यहाँ के जो मुद्दे हैं उन पर विचार होने चाहिए। यानी कि झारखंड जो विकासशील की पथ पर आगे बढ़ रहा है वो विकसित राज्य की श्रेणी में आ सके। और कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये आगे बढ़ती तो हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो सही चीज में, जो सही मायने में जो झारखंडियों को चाहिए, जो हक अधिकार चाहिए, वो इनको नहीं मिल सका है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ ये वही झारखंड राज्य है सभा जहाँ पर महिलाओं को सशक्त करने की बात की जाती है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन इसी झारखंड राज्य में महिलाओं को डैन बताकर मार दिया जाता है, महिलाओं के साथ शोषण होता है, दुराचार होता है, आग के हवाले कर दिया जाता है, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। ये वही झारखंड राज्य है सभा जहां पर महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है, लेकिन आज भी यहाँ की महिलाएं अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए दर दरा भटकती हैं, लकड़ियां चुनती हैं। कहीं से 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए वो चूल्हा का चौका जो होता है वो लकड़ी और झुर्रियों से जला करके आग लगाती है ताकि घर का चूल्हा उनके पेट की आग बुझ सके। ऐसे में तमाम हुक्मरानों को, सरकारों को सोचने की जरूरत है सभा कि आखिर झारखंड राज्य की स्थिति का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल मौजूदीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, विचार करने की तो जरूरत है। अब देखिए, बात अगर चुनाव की हो रही तो चुनाव से पहले कई लोक लुभावन योजनाएं जो है वो सरकार की तरफ से लाई जाती हैं, या फिर सरकार की तरफ से योजनाओं का ऐलान किया जाता है, या विपक्ष की तरफ से। तो अगर हम महत्वाकांक्षी योजना की बात करें तो जिस तरह से अभी सरकार चला रही है मैया सम्मान योजना, 1000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है महिलाओं को। अब उसी के दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इधर से ऐलान कर दिया गया कि 2100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो इसको कैसे देख रही है झारखंड की जनता और महिलाएं खासकर?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। योजनाओं की जो झड़ी लगी है हेमंत सोरेन की सरकार में, चूंकि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, ऐसे में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लगातार नियुक्तियों की बौछार कर रही है, योजनाएं ला रही है, चाहे वो ओवरब्रिज की बात कर लें, मैया सम्मान योजना की बात कर लें, मुख्यमंत्री की ओर से जो माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है उन्हें महत्वाकांक्षी बताई जा रही है। लेकिन ये बात भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है सभा के हाथ लगे को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो झारखंड के लोग इस बात को भलीभांति समझती है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव का समय है और ऐसे में सत्ता पाने के लिए, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सत्ता पाने के लिए अगर भत्ता तक भी देती है तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक को, जनता को बरगलाने वाली बात हो जाती है। योजनाएं तो आती जाती रहती है, योजनाएं सरकार का काम है, बुनियादी सुविधाएं जो है पानी, सड़क, बिजली, ये तमाम चीज जो है राज्य की जनता, समाज के लोगों का हक अधिकार होता है। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर अगर सरकारें कहीं ना कहीं सियासत करते रहे, मतलब राजनीति करते रहे, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ठग विद्या जरूर मानी जा सकती है। और कहीं ना कहीं इसी ठग विद्या के वजह से झारखंड राज्य में जो सरकारें हैं वो राज कर रही है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य, हमने आपको पहले बताया था, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ 70 से 75% जो आबादी है वो आदिवासियों की है। आदिवासी जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं, ज्यादातर लोग कृषक हैं, किसान क्षेत्र से हैं, उनका जो पालन पोषण होता है वो कृषि से होता है। ऐसे में उन्हें ज्यादा मतलब होता है अपने खेत खलिहानों से। तो अब किसानों के लिए पानी कहां से मिले, किसानों को बीज कहां से मिले, ये वो पहले चिंता उन्हें सताती है कि हम कैसे आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में अगर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है तो झारखंड के किसानों को, मजदूरों को, यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को कहीं ना कहीं ठगने का काम जो किया गया है ये अपने आप में चिंता का विषय है सभा, और इन तमाम चीजों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा मौजूदीन, एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि बीजेपी की पहले सूची में 15 से 20 महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं। तो वैसे राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो उन कौन से महत्वपूर्ण चेहरे और नामों का जिक्र जो है वो चल रहा है, अगर कुछ नामों की बात की जाए तो? देखिए, अभी महत्वपूर्ण चेहरे कौन हो सकते हैं सभा, महत्वपूर्ण चेहरे कौन हो सकते हैं, कौन विधानसभा पार्टी से कौन प्रत्याशी सामने आ सकता है, ये कह पाना अभी मुश्किल हो सकता है। ये तमाम चीजें हमने आपको पहले बताई थी कि तमाम विधानसभा क्षेत्रों से 3-3 प्रत्याशियों के नाम शीर्ष के नेताओं को भेजे जाएंगे। अब शीर्ष के नेता ही तय कर पाएंगे, वही तय करेंगे कि कौन से प्रत्याशी किस विधानसभा क्षेत्र से वहां पर से सटीक बैठते हैं। ऐसे लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जो तस्वीरें हमने देखी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार महागठबंधन पर आरोप लगा रही थी, परिवारवाद वाली सरकार बता रही थी, आज भाजपा पार्टी के लोगों में भी यही चीज देखने को मिली। हमने पहले बताया था आपको कि अगर हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं सभा, तो जाहिर सी बात है 3 उंगलियां हमारे सामने होती है। यानी आप अगर परिवारवाद उस पार्टी को कह रहे हैं तो आपके पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं कमियां रह गई है, लोग एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से विश्रामपुर विधायक जो पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आपका चंद्रवंशी, उनके विरोध में कहा जा सकता है, रामचंद्र चंद्रवंशी, उनके विरोध में विश्रामपुर के जो नेता हैं, जो लोग थे, वो यहाँ पर विरोध कर रहे थे कि रामचंद्र चंद्रवंशी अब बूढ़े हो गए हैं, उनको बुलाया जाता है तो वो पहुंचते नहीं है। यानी कि जो झारखंड राज्य के लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी विकास की जो योजनाएं देना चाहती है वो भी विधायक महोदय वहां तक नहीं पहुंचाते। तो कहीं ना कहीं अगर भाजपा के लोग ही सर्वांगीण विकास की बात करते हो और जब इनके विधायक ही जनता तक इन योजनाओं को लेकर नहीं पहुंचते हो, तो कह सकते हैं कि जमीन तले, कदमों तले जमीन खिसकने वाली बात है। क्योंकि आप उंगली अगर उठा रहे हैं तो अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जनता के साथ ये एक तरह से ठग विद्या जरूर मानी जा सकती है सभा। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से विरोध के सुर एक पार्टी में है तो दूसरे पार्टी में, यानी दूसरे खेमे में भी इस तरह की चीजें सामने आ रही है। लेकिन सबसे खास बात यह मानी जा सकती है कि अब चुनाव आ रहा है सामने, विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है। अगर एकजुटता के साथ कोई भी पार्टी अगर आगे नहीं बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है सभा। बिल्कुल मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों का